हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक स्टूडेंट्स का सवाल था कि अंग्रेजी से डर लगता है। और हकीकत है कि भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंग्रेजी से डर लगता है, क्योंकि अंग्रेज चले गए पर अभी तक उनकी कई सारी मानसिक गुलामी वाली भाषा नहीं गई है। अर्थात उन्होंने लगभग 200 साल राज नहीं किया, किंतु मानसिक रूप से वो हमारे पास 2000 वर्षों तक राज करने वाला शिक्षा व्यवस्था बनाकर चले गए, जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गया। अगर आज भारत का ये हाल है, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपको शिक्षा समझा ही नहीं जाएगा। इंग्लिश एक भाषा न बनकर आपके टैलेंट का परिचायक बन गया है। मैं कई इंग्लिश स्कूल में गया तो वहाँ कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो ये था कि आपके सामने अंग्रेजी में बातचीत की जाती है, लेकिन जैसे ही आपको फी बताया जाता है, जैसे ही उनको फी बताया जाता है वह वो हिंदी बोलने लग जाते हैं। हिंदी से उनको प्रेम हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो भी चीज़ समझाना हो, बच्चों से कुछ पूछना हो, तो वो एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की जगह नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को के रूप में बात करते हैं। छोटा बच्चा है, वो जो जवाब देना है तो दे ही देता है। उसे कौन सा इज्जत का डर होता है कि उसे जवाब देने में, लेकिन फिर भी वहाँ डर लगता है। बच्चों को भी डर लगता है, लेकिन फिर भी जिसे जो जवाब देना होता है प्यारा जवाब दे ही देते हैं। बच्चे रुकते नहीं है जवाब देने से, पलटवार तो कर ही देते हैं। रिप्लाई करने में बच्चे जितना निडर होते हैं उतना एक वयस्क नहीं होता। वयस्क बहुत ज्यादा कुछ सोचता है। तो अंग्रेजी सुधारने का सबसे एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अब 90 महीना 1 साल अंग्रेजी स्पोकन क्लास करने से भी लोगों की अंग्रेजी ठीक नहीं होती। उसका कारण है कि प्रैक्टिस नहीं होता, और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जहां स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाता है। तो अंग्रेजी कोई भाषा है, आपके टैलेंट का परिचायक नहीं। लेकिन ये भारत है, यहाँ जिस चीज को टैलेंट मान लिया जाता है, जिस चीज को में सुख मान लिया जाता है, जिस चीज में को सही मान लिया जाता है, कितना भी गलत हो लोग उससे हटते नहीं है, रिजिड हो जाते हैं। और दूसरे को ब्लेम देना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता। अगर आपको नहीं आता, सीखनी भी आपको ही पड़ेगी, कोशिश भी आपको ही करना पड़ेगा। बिना कोशिश किए हम दूसरे पर ब्लेम दे दे कि अंग्रेजी नहीं आता, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ब्लेम देने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। कभी भी ब्लेम मत दीजिए कि चलो अंग्रेजी सीखनी है तो सीखनी है। बेशक आप 1 साल बाद अपने कैरियर का शुरुआत कीजिए। 1 साल बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर अंग्रेजी सीखने पर दे दीजिए, फिर देखिए आपको आता है या नहीं आता। और हाँ, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये नहीं कि साइकिल चलाना आसान है, एक बार आप सीख लिए तो आप दोबारा नहीं भूलते। लेकिन अंग्रेजी का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फिर भूल जाएंगे। ये भाषा है, डे बाय डे यूज होने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं सीख लेते हैं। कई सारे बच्चों की पकड़ नहीं होती भाषाओं को सीखने में, तो उन्हें सिखाना थोड़ा टफ होता है। तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और इस पे सीखना बहुत जरूरी है। भारत में ऐसे भी स्कूल है जहाँ के बच्चे दोनों हाथ से लिखते नहीं है, बल्कि 6 भाषाओं को जानते हैं। वीणा वाधनी पब्लिक स्कूल एमपी के सिंगरौली जिला में है। तो ऐसे स्कूल से सभी स्कूल को इंस्पायर्ड भी होना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे ये अपने समय का सदुपयोग कर सके। वहां फर्स्ट क्लास से ही स्पोकन, राइटन एंड लिसनिंग सिखाया जाता है ताकि बच्चे सीख सके। सभी भाषाओं पे बराबर पकड़ होती है उनकी। तो वीडियो तो वायरल हो जाता है, लेकिन पूरे भारत के स्कूल ने सीखा क्या? आप अंग्रेजी स्कूल के भी बच्चे अंग्रेजी नहीं जान रहे, अंग्रेजी सीखने के लिए वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ये आलम है आज के अंग्रेजी स्कूल का। मीडिया वाले सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों से ही दिखाते हैं। कभी अंग्रेजी स्कूल के बच्चों से भी बात कीजिए अंग्रेजी में, फिर समझ में आएगा उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। तो बहुत सारे मीडिया कर्मी सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के ही बच्चों को फोकस किए हुए होते हैं। कभी गवर्नमेंट स्कूल के सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चों पे भी फोकस कीजिए, फिर वहां पता चलेगा उन्हें उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। हाँ, समय के साथ काफी लंबा एजुकेशन सिस्टम है, वो लगभग सीख चुके होते हैं, आपको बहुत सारा आंसर दे सकते हैं। लेकिन
कोई खास उनकी भी अच्छी नहीं होती। मैं कई सारे बच्चों से मिल चुका हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। नॉर्मल वो में अपना इंट्रोडक्शन ही अंग्रेजी में दे दे, यही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी चीज़ें तो वो पढ़ भी नहीं पाता। अगर आप एक अखबार उठाकर दे दिया जाए तो अखबार का फर्स्ट टू लास्ट किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने में असक्षम है। अंग्रेजी स्कूल के बच्चों का ये हाल है। तो अंग्रेजी एक भाषा और ये प्रैक्टिस किए बिना दूर नहीं होगा। बेशक आप किसी फील्ड से हो, वहाँ थोड़े बहुत बोल लेते हो, कर लेते हो, लेकिन हर फील्ड को अंग्रेजी की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो आपको खुद समझने का प्रयास भी करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कोई इसे डरने की बात नहीं है, हवा लेने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आएगा तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इतना तो आप सीख ले कि आने वाला जनरेशन जो आपका होगा, आपके जो बाल बच्चे होंगे, उनको आप सही गाइड कर सको। इतना आप सीख लोगे तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम इतना दूरदृष्टि अब रखते नहीं है। भारत की दूरदृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई है। लोग प्रेजेंट में कुछ ऐसा जीने लगे हैं कि दूरदृष्टि सब लोगों के माइंडसेट से गायब होता जा रहा है। और भारत का कभी इतिहास काफी वैज्ञानिक रहा था। थैंक यू।